जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साउंड एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग का नया लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है श्रृंखला। और श्रृंखला होती क्या है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग का एक नया टॉपिक है जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं। और श्रृंखला किस प्रकार दी जाती है, श्रृंखला हमें एग्जाम में किस प्रकार दी जाती है करने के लिए, ये देखिए हमारे सामने क्या लिखा है, श्रृंखला लिखी है। तो किस प्रकार से करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि 10, 5, 15, 10 और 20, तो अगला अंक क्या होगा। ठीक है, इसको हम श्रृंखला। तो देखिए हमने अगर कभी डिफरेंस निकाला तो 5 और यहाँ पर गया कितना, 10 और 5 कितना, 15 हो गया। यहाँ पर 15 और 15 के बाद अगर हम यहाँ पे गए तो कितना हो गया, 20। क्लियर दोस्तों, तो कितने का अंतर आया, यहाँ से कितने का, 5 का अंतर आया। क्लियर दोस्तों, 5 5 हो रहा है, यहाँ कितना 5 हो रहा है। और अगर कभी हम यहां से कभी इस 5 से अगर कभी यहाँ पे गए तो कितना हुआ, 5 जुड़ा। क्लियर दोस्तों, और इसके बाद कभी यहाँ पर हम आए तो कितना हुआ, यही 5 जुड़ा, 5 जुड़ेगा आगे भी। तो 5, 10 और आगे गए तो कितना, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। क्लियर है, क्यों, यहाँ पर कितना, ये 5 जुड़ा 5 जुड़ा 15 दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा दोस्तों अगला अंक। क्लियर है, ये आपको हर एग्जाम में आएगा। आप कोई एग्जाम भी दे लो कंपटीशन की, हर एग्जाम में आपको इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा, श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल है ये। इसकी सॉल्यूशन फटाफट इसका। चलिए दोस्तों, हमारे सामने लिखा है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, नया क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने कि 10, 12, 15, 16, 20, आगे 20 और आखिरी क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। मतलब अगली संख्या क्या होगी, अगला अंक क्या होगा। तो देखिए हमें निकालना कैसे है, हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4। आपको इस प्रकार का सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो करना कैसे रहे हमें कि देखिए यहां से अगर हमने इसका अंतर निकाला तो 10 के बाद क्या आता है, 15, 15 के बाद कितना, 20। ठीक है, एक अंक छोड़ के करना है। फिर यहाँ पे कितना है, 20 के बाद कितना आएगा, 25 आएगा। कितना है यहाँ पर, 25। क्लियर दोस्तों, ठीक है। दूसरा अगर हमने देखा ये कितना हुआ है, कितना 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना 5 जुड़ रहा है, मतलब 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गए तो कितना 12, 12 के बाद अगर हमने 16 दिख रहा है तो कितना 4 जुड़ रहा है, कितना हो रहा है, 4 जुड़ रहा है। फिर यहाँ से गए तो हम कितना हुआ ये, फिर यहाँ पर 4 जुड़ रहा है। ठीक है, तो कितना 12 एकम 12, कितना 12 और 4 कितना 16, 16 4 कितना 20। और अगर यहाँ पे अगर हम गए तो कितना होगा ये, 24। ठीक है दोस्तों, 24। पर लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है इन दोनों में से, अगर 25 अगर होता ऑप्शन में तो 25 होगा, और अगर 24 होगा तो 24। पर लेकिन ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, 25 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार का सवाल आ सकता है, क्या दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन में, 25 दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 ही होगा दोस्तों। क्या होगा हमारा आंसर, 25 ही होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया आपको। इसकी सॉल्यूशन फटाफट इसका। चलिए इसको देखिए, ऑप्शन लिखा है, समझे क्या लिखा है कि 2, 0, 2, 5, 10, 17, 28 अगला अंक क्या होगा। तो किस प्रकार करना है, देखिए हमने 0 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 0 से 2 पर गए हम तो कितना, 2 जुड़ा, प्लस 2 हुआ। 2 के बाद हम 5 पर आए तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। ठीक है दोस्तों, 3 जुड़ेगा। अब 3 के बाद कहां पर गए हम, 5 पर गए। ठीक है, तो कितना जुड़ेगा, यहां से 5 जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ ये, फिर 5 के बाद कितना, 17 पे गए हम तो कितना जुड़ेगा, यहां से आपका 7 जुड़ेगा, मतलब प्लस 7 हो रहा है। ठीक है, अब अगला कितना हो रहा है, यहाँ पर 28 आया। कितना आया, 28। तो देखिए अब कितना हो रहा है, इसमें करीब 11 का अंतर है, 17 और 28 में कितना अंतर है, 11 का अंतर है। क्योंकि 8 वो और 3 ये कितना हुआ, 11।
अब देखिए मतलब इसने कितना लिखा है, हमें अभाज्य संख्या हो रही, कितना अभाज्यता का नियम लग रहा है, क्या लग रहा है, अभाज्यता का नियम लगा है, मतलब अभाज्य संख्या आ रही है। मतलब कैसा अभाज्य, मतलब स्वयं का भाग जाना चाहिए उसमें जो भी संख्या हो। अगर हम देखें तो 5 है, 5 का ही भाग जाता है, किसी और अंक का नहीं जाता। अगर हम देखें 7 में 7 का ही भाग जाता है, दूसरे संख्या का नहीं जाता। जैसे 11 में देखें 11 में 11 का ही जाता है, दूसरे की संख्या का भाग नहीं जाता। ये होती है क्या, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अभाज्यता का नियम लग रहा है यहाँ पर। तो अगला अंक क्या आएगा यहाँ पर, 13 आएगा, क्योंकि 12 में से भाग जाता है, 2 का जाता है, 6 का जाता है, 3 का जाता है, 4 जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर 13 आएगा। क्या होगा, प्लस 13 होगा। तो 13 प्लस होगा तो 18 में कितने, 28 में 13 जोड़ दो तो आ जाएगा अगला। तो 28 में हमने कितना जोड़ा, 13 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तब हमने देखा ये 8 और 3 कितना है, 1, 11, 11 का हासिल का 1, ये कितना 2, 1, 3 और 3 कितना 4 हो गया। तो कितना है दोस्तों, 41 आया। कितना आया, 41। तो अगला अंक क्या होगा हमारा, 41 होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 41। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। क्या लिखा है, 41। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा अगला। क्लियर दोस्तों, क्या लिखा है सामने कि 1, 9, 25 और एक क्या प्रश्न चिन्ह 81, 121। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें अगर यहां से अगर दिमाग लगाया जाए हमें, तो क्या दिख रहा है हमें, ये 1 क्या दिख रहा है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अगर हम देखें तो कितना, 3 का वर्ग अगर देख लिया जाए तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अगर हम देखें तो कितना होगा, ये 5, कितना 5 का वर्ग कितना होता है, 55, 25, 25 होता है। अगर दूसरा यहाँ पे देखा जाए कितना, 9, 9 का वर्ग कितना आएगा, 81 आएगा। अब अगली अंक क्या है कि 10 पर 10 का तो है ही नहीं है, इसका ये 11 का वर्ग है। मतलब क्या हो रहा है, अभाज्य। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 9 और क्या यहाँ पे आएगा, 11 आ गया। तो लेकिन इनके बीच में एक अंक और है, एक संख्या और है जो क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। ठीक है, 7 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो 7 का क्या है, 7 का वर्ग यहाँ पर आएगा। क्या दोस्तों आएगा, 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। क्या होता है, 49, 49 होता है। और कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है भैया, समझ में आया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।